प्रभु जी, एक और मेरा अपनी धर्म पत्नी के बारे में है। वो बुराई नहीं है, उनकी तारीफ है। अच्छा। मैं उनसे बेइंतहा मोहब्बत, लव कम अरेंज में हमने शादी की है। तो प्रभु जी, उनका ये रहता है ना कि आप उनको देख लो, उनके हस्बैंड को देख लो, वो ज़्यादा सैलरी कमा रहे हैं, ऐसा उनका रहता है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि ईगो से अंदर थोड़ा सा चुभ रहा है कि आप जो दूसरों में ढूंढ रहे हो, आप मुझे ही बोलो कि आप देखो वो कर रहे हैं ऐसे, आप इनसे भी कुछ बेटर कर सकते हो, ना कि आप दूसरों को दिखा करके या ऐसे टोन ताना करके इनकरेज करो। देखो ये बात सही है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। ऐसा है कि कभी अपने, देखो आपका पड़ोसी कितना कमा रहा है, लोग कितना कमा रहे हैं, उससे मतलब नहीं। आपका जो पति है उसे मोटिवेट कर सकते हैं आप कि आप भी और मेहनत करिए और बेहतर करिए। दूसरों से तुलना करने से ना व्यक्ति डिमोटिवेट होता है, परेशान होता है। मोटिवेट करती हैं प्रभु जी, बहुत मोटिवेट करती हैं। लेकिन जब आप ये कहेंगे ना अपने पति को कि देखो वो ज्यादा कमाता है, नहीं, हमें ये कहना है कि हम मेहनत करें, हम दोनों मिलकर मेहनत करें। आप भी मेहनत करिए, हम मिलकर मेहनत करेंगे और कमाएंगे। लेकिन आपको सदा दूसरे पुरुष की तारीफ नहीं करनी है। स्त्री का धर्म है कि वो सदा अपने पति की ही प्रशंसा करे, और पुरुष का धर्म है कि वो सदा अपनी पत्नी की ही प्रशंसा करे। आपका पति भी आपके सामने कोई पराई स्त्री की प्रशंसा करता है, वो भी गलत है, और आप भी अपने पति के सामने किसी पराये पुरुष की प्रशंसा करती हैं, वो भी गलत है। ये पातिव्रत धर्म के हिसाब से, पत्नीव्रत धर्म के हिसाब से गलत है, धर्म के हिसाब से गलत है। मेरी पत्नी के सामने यदि मैं किसी पराई स्त्री की तारीफ करूं, तो पराई स्त्री की तारीफ करना भी तो पत्नी के आगे, वो उसे क्या लगेगा? बुरा लगेगा ना। क्या मेरे में कोई अच्छाई नहीं है, क्या मेरे में कोई गुण नहीं है, वो सोचेगी। ऐसे आप भी जब अपने पति के सामने पराये पुरुष की तारीफ करते हैं तो पुरुष ना दिल से लेता है, जैसे स्त्रियां भी दिल से लेती हैं इन बातों को। ये छोटी छोटी बातें अभी तो ठीक हैं, लेकिन ये बाद में जाके फिर विस्फोट होता है, बाद में जाके ज्वालामुखी फटती है। इसलिए इन बातों को अभी खत्म कर दिया जाए, और केवल अपने गृहस्थी में दाल रोटी जितनी दे रहा है विधाता, मेहनत करना आपके हाथ में है। कितना सक्सेस आप होंगे ये आपके हाथ में नहीं है। तू कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते, ईश्वर के हाथ में, आपके हाथ में कर्म है और ईश्वर के हाथ में उस कर्म का फल है। इसलिए जो है उसमें खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। प्रभु जी आशीर्वाद दे दीजिए महाराज जी। महाराज जी राधे राधे। मैं आज बहुत प्रसन्न हो रहा, आंख से आंसू भी आ रहा है कि आज आपके दर्शन हो गए। आज तक तो टीवी में ही देखते थे आपको, और राधा रानी वृंदावन आने का बहुत पहले से ही मेरा मन था, लेकिन कभी हुआ नहीं। शादी के बाद मेरे पति देव लाए। तो आपका लव मैरिज है? हाँ महाराज। तो माँ बाप की राजी मर्जी थी कि नहीं? हाँ, माँ बाप की राजी मर्जी से ही हुई। तो लव के बाद अरेंज किया, फिर मंडप इत्यादि के नीचे सब काम हुआ? हाँ, सब कुछ विधि विधान से हुआ। ठीक है, माँ बाप की मर्जी से हुई है। हाँ, फिर अच्छा है। और आज हम बहुत खुश हैं कि आपके दर्शन हो गए, और इस पावन भूमि वृंदावन में आके आपका दर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी कि आपके दर्शन हुए। राधे राधे। खुश रहिए।